औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो कम्युनिटी हेल्थ फॉर एलएचवीज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं फैमिली प्लानिंग। टॉपिक हमारा है जी आज का टर्मिनल मेथड, यानी कि इन शॉर्ट परमानेंट मेथड। देखिए, इन मेल में क्या होता है जी, विजेक्टमी होती है। विजेक्टमी और मेल स्टेरिलाइजेशन इज़ अ सिंपल प्रोसीजर, यानी कि उन्होंने बोला है कि जो मेल में विजेक्टमी है ना, एक सिंपल प्रोसीजर है। इट इज़ परफॉर्म अंडर एनेस्थीसिया एंड डज नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। उन्होंने बोला है कि ये एनेस्थीसिया के अंडर होती है, यानी कि बेहोशी के अंदर होती है, और इसमें कोई हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर नहीं होती। ठीक है। दिस ऑपरेशन इज़ परमानेंट इन which vas deferens is ligated by suture, and in this way sperms are blocked from come out through ejaculations। उन्होंने बोला है कि क्या करते हैं कि जो वैज सीमन लेके आती है उसको धागे के साथ लाइगेट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ताकि स्पर्म्स का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाए और इजैकुलेशन के थ्रू स्पर्म्स ना जाएं। पेशेंट विल रिमेन फर्टाइल फॉर 6 to 8 वीक्स आफ्टर ऑपरेशन। पेशेंट जो है ना, वो ऑपरेशन के 6 से 8 हफ्ते के बाद तक ना, जो होता है ना ऑपरेशन के बाद, वो फर्टाइल ही रहता है, क्योंकि स्पर्म्स जो पहले बने होते हैं ना, वो फर्टाइल ही रहते हैं। आगे इन फीमेल, दिस इज़ फीमेल सर्टिलाइजेशन। अभी इसको फीमेल सर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ट्यूब लाइगेशन भी बोलते हैं, ट्यूबेक्टमी भी बोलते हैं। परफॉर्म अंडर लोकल एनेस्थीसिया, ये लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू किया जाता है। इन दिस ऑपरेशन फ्लोपियन ट्यूब्स आर लाइगेटेड एंड दस ओवम इज़ नॉट अलाउड टू रीच यूट्रस एंड दस नो फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ना ट्यूब्स को लाइगेट कर दिया जाता है कि जो ओवम है ना, वो यूट्रस तक नहीं पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। दीज मेथड आर एडवाइज टू दोज मदर हु हैव कम्प्लीटेड देयर फैमिली। उन्होंने बोला ये वाला मेथड ना उन औरतों को हम लोग रिकमेंड करते हैं, उन लोगों को एडवाइस करते हैं, उन औरतों को जिन्होंने अपनी फैमिली जो है वो कंप्लीट कर ली होती है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं जी इसके, लेट्स सी। सबसे पहले तो इन्फेक्शन हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और हेमरेज हो सकता है। ऑपरेटिव टेक्निक्स, यानी कि किन टेक्निक से ये ऑपरेशन किए जाते हैं। मिनी लेप्रोटमी के थ्रू किए जाते हैं, लेप्रोटमी के थ्रू किए जाते हैं, लेप्रोस्कोपी के थ्रू किए जाते हैं, और कोलोस्टमी के थ्रू ये ना किए जाते हैं। ठीक है। आगे है जी हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग, हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग फॉर प्रेगनेंसी। मीन्स के हमारा लर्निंग आउटकम। By the end of the session, the participant will have defined different terminologies related to reproductive health, including MMR, IMR, and CPR. Understood the concept of HTSP, यानी कि healthy time and spacing pregnancy। तो ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट ना डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं। तो देखें जी, लेट्स सी डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ एफपी, यानी कि फैमिली प्लानिंग में जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उनकी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले है जी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज डिफाइंड बाय WHO as स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल मैटर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। उन्होंने बोला रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशली जो बंदा हो वो ना एक्टिव हो, जितनी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टेजेस है ना लाइफ की हमारी, उस सब में। Reproductive health implies that people are able to have satisfying and safe sex life, and that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how to often to do so। उन्होंने बोला रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये होता है कि जो लोग हैं वो इस काबिल हों कि उनका जो सेक्स लाइफ है वो भी सेफ हो, सेटिस्फाइड हो, और उनके पास कैपेबिलिटी हो दोबारा से प्रेगनेंसी लेने की, और उनको पूरी आज़ादी हो कि कब लेनी है, कैसे लेनी है, और कितना टाइम की स्पेसिंग करनी है। आगे जी फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग इज द कॉन्शियस एफर्ट टू रेगुलेट द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ बर्थ थ्रू टेम्परेरी, लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट मेथड इंक्लूडिंग एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। उन्होंने बोला फैमिली प्लानिंग एक ऐसा एफर्ट है जिसमें हम लोगों का मकसद ये होता है कि जो बर्थ है ना उसमें उनको रेगुलेट करना, उनके दरमियान स्पेस रखना, चाहे वो टेम्परेरी मेथड के थ्रू हो, लॉन्ग टर्म मेथड के थ्रू हो, परमानेंट मेथड के थ्रू हो, या एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के थ्रू हो। आगे है जी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज हु आर यूजिंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एट अ गिवन पॉइंट इन अ टाइम। उन्होंने बोला कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट उसको बोलते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव एज में है और वो अपने दिए गए टाइम पे जो है ना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है ना वो यूज़ कर रही है। बर्थ लिमिटिंग,
सिंपली रेफर टू सिचुएशन वेयर वुमेन डू नॉट वांट एनी मोर बर्थ। उन्होंने बोला है कि बर्थ लिमिटिंग का मतलब ये होता है ऐसी सिचुएशन जिसमें बेबी औरत जो है वो मज़ीद प्रेगनेंसी नहीं लेना चाह रही। बर्थ स्पेसिंग, द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग एन इंटरवल बिटवीन बर्थ ऑफ 2 और मोर ईयर्स, यानी कि उन्होंने बोला बर्थ स्पेसिंग का मतलब है एक वक्फा लेना, चाहे वो 2 साल का हो या ज़्यादा का हो। द शॉर्टर द इंटरवल द मोर वल्नरेबल द इन्फेंट इज टू डिजीज, malnutrition, डायरिया एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उन्होंने बोला जितना कम वक्फा होगा इतने बच्चे को चांसेस होंगे बीमारी होने के, malnutrition होने के, डायरिया होने के और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के। आ गया जी अनमेट नीड। वुमेन विद अनमेट नीड आर दोज हु आर वांट टू स्टॉप और डिले चाइल्ड बेयरिंग बट आर नॉट यूजिंग एनी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। उन्होंने बोला है वो औरतें जो कि स्टॉप करना चाह रही हैं, डिले नहीं करना चाह रही हैं बच्चे को, लेकिन वो ना कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ नहीं कर रही हैं, वो अनमेट नीड में आती हैं। ठीक है।